वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएसपी जोन। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमस्ते। तो हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी कि वृत्तों से संबंधित अक्षेत्रफल, उसका हमने देखो जो अक्षेत्रफल था वो सेक्टर और सेगमेंट के हिसाब से बताया था। सेक्टर त्रिज्याखंड और सेगमेंट वृत्तखंड। तो इसके आगे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, यानी कि माइनर लघु त्रिज्याखंड, मेजर दीर्घ त्रिज्याखंड। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है वृत्तखंड, यानी कि माइनर यानी कि लघु वृत्तखंड, मेजर यानी कि दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है भाई। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसपी जोन को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो देखो भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो है हमारा सेगमेंट। क्या है? सेगमेंट यानी कि वृत्तखंड। ये क्या है? हमारा वृत्तखंड। अब देखो जो वृत्तखंड है वो क्या होता है, देखिए ये मान लीजिए हमारा है सर्कल, ठीक है, ये हमारा क्या है? सेंटर, और यहां से हमारे पास है एक कोर्ड ए बी। ये क्या है? हमारी कोर्ड, इधर लिख देता हूं, ये क्या है? हमारी कोर्ड। ठीक है भाई। कोर्ड क्या होती है? कोर्ड होती है भाई जीवा। क्या होती है? जीवा। ठीक है। अब देखो यदि हम हमारा जो सेंटर है ओ, हम ओ ए और ओ बी को यहां से अगर हम मिला दें, ओ ए और ओ बी को मिला दें, ठीक है, तो जो हमारा ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम बोलेंगे सेगमेंट। ठीक है। और कौन से वाला सेगमेंट? जो हमारा माइनर है, यानी कि ये है हमारा माइनर सेगमेंट, यानी कि जो हमारा लघु, क्या है? लघु वृत्तखंड। क्या है? लघु वृत्तखंड। और जो ऊपर देखो ये जो पोर्शन बचा हुआ है ऊपर वाला, ठीक है, ये सारा का सारा जो पोर्शन है, यानी कि ये जो सारा पोर्शन है, इसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। क्या है? मेजर सेगमेंट। ठीक है। यानी कि दीर्घ वृत्तखंड। ये हमारा दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है भाई। ये क्या है? दीर्घ वृत्तखंड। अब हमें क्या करना है? हमें इसका एरिया फाइंड आउट करके दिखाना है। क्या करना है? इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखो क्या है? माइनर सेगमेंट है और मेजर सेगमेंट है। तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी कि लघु वृत्तखंड का अक्षेत्रफल। उसके लिए हमारा देखो ये क्या है? ये होगा हमारा थीटा। क्या होगा? थीटा। और ये क्या है? हमारी आर, यानी कि रेडियस। क्या है? जो हमारी आर है यहाँ पे, ये हमारी रेडियस यानी कि त्रिज्या। क्या है भाई? त्रिज्या। ठीक है। और जो थीटा है हमारा, वो थीटा क्या है? वो है हमारा एंगल, यानी कि कोण, जो हमें गिवन होगा। ठीक है। तो जो हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? देखो ये वाला, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो अगर ये आर है, ये भी आर है, तो जो ओ ए बी जो ट्रायंगल है हमारा, वो कौन सा ट्रायंगल है? ये हमारा ट्रायंगल है आइसोस्केल ट्रायंगल, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है। और जो कंप्लीट है हमारा, ये क्या है? सेक्टर है। यदि इस सेक्टर के एरिया में से हम एरिया ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल घटाएंगे यहां से, तो क्या होगा? माइनर सेगमेंट का क्षेत्रफल हमें बचेगा। तो इसके लिए हम आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला बता देते हैं, बस आप उस फॉर्मूला का यूज करें और आप लोग धाए से उसका आंसर निकाल सकते हैं। वो क्या होगा? आर स्क्वायर पाई थीटा डिवाइडेड बाय 360 माइनस के, क्या है? आर स्क्वायर पाई थीटा बाय 360 माइनस के 1/2 साइन थीटा। दोबारा से फिर रिपीट कर देते हैं। आर का स्क्वायर पाई थीटा बाय 360
माइनस के 1/2 साइन थीटा। तो ये क्या है, यानी कि ये हमारा माइनर सेगमेंट का यानी कि लघु वृत्तखंड का अक्षेत्रफल है वही हमारा। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला है, अगर कभी भी ये आए कि फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, तो आप हमेशा माइनर सेगमेंट का ही निकालेंगे, यानी कि लघु वृत्तखंड का ही निकालेंगे। या फिर ऐसे आए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, फिर तो किसी चीज की कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। अगर बोर्ड के एग्जाम में एरिया ऑफ सेगमेंट आएगा तो आप लोग वहां पे माइनर यानी कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल फाइंड आउट करेंगे। नंबर 2 हमारे पास क्या बचा है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। क्या है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। क्या है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब ये मेजर क्या होता है, दीर्घ। क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड, यानी कि जो बड़ा वृत्तखंड बचा हुआ है, ऊपर का जो पोर्शन है हमारा। अब क्या करेंगे, देखो जो हमारा एरिया ऑफ सर्कल है, यदि उसमें से हम माइनर सेगमेंट यानी कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो यहां से हमारे पास क्या बचेगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसके लिए जो हमारा फार्मूला है वो क्या बनेगा, ये बनेगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस के एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है भाई, क्या है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस के एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस के, क्या है हमारा माइनर क्या था, लघु, यानी कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसको हम क्या करेंगे, यहां से माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। वृत्त का क्षेत्रफल आप लोगों को पता ही है, क्या होता है भाई, पाई आर का स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर माइनस के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि माइनर जो हमारा सेगमेंट है उसका एरिया क्या है, अभी अभी किया था हमने, क्या था, आर का स्क्वायर इंटू पाई थीटा डिवाइडेड बाय 360 माइनस के 1/2 साइन थीटा, यानी कि जो हमारा साइन एंगल है। ठीक है, तो ये हमारा एरिया ऑफ किसका है, मेजर सेगमेंट, यानी कि दीर्घ वृत्तखंड का है। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसमें हमने क्या पढ़ा है, दोबारा से रिवाइज कर देते हैं, सेक्टर और सेगमेंट। सेक्टर का टॉपिक है जो हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको डाल रखा है, आप लोग वहां से उसको आसानी से देख सकते हैं। और इसके बाद हमने सेगमेंट का जो टॉपिक इस वीडियो में कंप्लीट किया है, यानी कि वृत्तखंड है हमारा, उसके अंदर क्या होता है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट होता है। माइनर सेगमेंट के लिए हमने डायरेक्ट आपको फार्मूला बता दिया है, आप लोग इसका यूज करके आसानी से, बिल्कुल जस्ट 30-40 सेकंड में आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। मेजर सेगमेंट यानी कि दीर्घ वृत्तखंड, कंप्लीट एरिया ऑफ सर्कल यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल में से आप लोग एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यानी कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप घटा दोगे तो हमारे पास मेजर सेगमेंट यानी कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, हमने सर्कल के बारे में आपको बताया था। ठीक है, और इसका जो दोबारा से बता देते हैं, जो एरिया होगा वो क्या होगा, सर्कल का जो हमारा एरिया है वो क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर, और इसका एक हमारे पास क्या होता है भाई, सरकमफ्रेंस होता है। क्या होता है, सरकमफ्रेंस। ठीक है, इसको हम वृत्त की परिधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि। और इस परिधि का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। अब देखो हमारा जो सर्कल होता है, क्या हमारा जो सर्कल होता है, ठीक है भाई, यदि हम इस सर्कल को ऐसे करके 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्या भाई 4 पार्ट में, तो ये जो हमारा पार्ट होगा इसको हम बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश, यानी कि क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं भैया, क्वाड्रेंट। ठीक है, यानी कि देखो
चतुर्थांश यानी कि एक ऐसा सर्कल का ये चौथे वाला अंश है, यानी कि चौथे वाला भाग है। आप देखो यहाँ पे एंगल हमेशा 90 डिग्री का ही बनेगा। क्या बनेगा? 90 डिग्री का। अगर कभी भी हमसे पूछे कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फार्मूला क्या होगा? जितना भी हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल है, यदि हम उसको 4 से डिवाइड करवाएंगे तो एक पोर्शन का हमारे पास एरिया होगा। तो यानी कि पाई आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 क्या होगा? पाई आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो यानी कि ये हमारा क्या है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यानी कि चतुर्थांश का अक्षेत्रफल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया। जब हम 10.2 एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो उसमें बहुत बार इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है? पाई आर स्क्वायर बाय 4 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यानी कि चतुर्थांश का अक्षेत्रफल। तो लगभग हमने इसमें आपको ज्यादातर कंप्लीट करवा ही दिया है, लेकिन जब हम इसके एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम इसको और भी ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और आपके अपने YouTube चैनल SSP जोन को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने सभी स्टडी ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू, हैव ए